वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा 3xyz के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, दैट इज़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमें शो करनी है तो कुछ आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो पहले अपने आइडेंटिटी लिख लेते हैं। वो आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस का एक्स जेड। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, देखने में बड़ी लगती है बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूब वाली टर्म्स ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको लिख लें और उसके बाद देखो एक एक टर्म्स तो यहाँ ले ली, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। और इनको कैसे याद किया जाता है, पहले दो एक्स वाई, उसके बाद वाई जेड एंड देन फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज एक्स जेड। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमें गिवन है, अगर मैं इसी आइडेंटिटी को इसके ऊपर अप्लाई करूं तो अगर हम देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू 0 रख सकती हूँ। ठीक है, इनटू में हमारे पास ये सारी की सारी टर्म पड़ी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस का एक्स जेड। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि 0 कभी भी किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है वी विल गेट द सेम नंबर, ज़ीरो ही मिलता है हमेशा, राइट। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। जब किसी भी नंबर से यह मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 ही मिलेगा हमेशा, है ना, ये चीज़ हमें पता है। ओके, अब ये चीज़ आ गई। अब एक्स क्यूब, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये मिल गया। अब ये वाली टर्म हमारी इस साइड है, इक्वल टू की उस साइड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz है ना। अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ये चीज़ हमें शो करनी थी तो हैंस हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 13। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें ये चीज़ गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये हमें शो करना है। तो सबसे नेसेसरी चीज़ है कि आपको आइडेंटिटी याद हो, तो आपको याद रखनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में। देखो इससे रिलेटेड ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, अगर मतलब मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए सैम्पल पेपर के लिए अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी काफ़ी कुछ टाइम के बाद, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। मतलब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि हमें प्रूफ करना होता है या शो करना है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपने याद रखनी है आइडेंटिटी। और उसके बाद ये हमें गिवन था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो 0 हो गया। ओके, और 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही मिलता है। और आप इतना भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज हमें ये चीज़ शो करनी थी तो माइनस दूसरे जाएगा तो प्लस की टर्म बन जाएगी 3xyz, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके जी। The next question is question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. तो ये हम इसके दो पार्ट हैं तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड वाली मतलब वेरिएबल्स तो हमारे पास नहीं है, बट एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, तो कुछ मतलब हम देख सकते हैं कि भी मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, कोई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली। ठीक है, तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में एक आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस का एक्स जेड। ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर हमारी ये टर्म 0 हो जाए, ठीक है, अगर हमारी ये टर्म 0 हो जाए तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ऐसा होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, अगर
ये चीज़ 0 हो गई तो ये सारी टर्म 0 और ये माइनस एक्स वाई उस साइड चला जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz ये होता है। लेकिन ये कब है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर मैं ये चीज़ चेक कर दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 0 आ रहा है, देन आई कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। ओके, तो अब आप देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x क्या है -12 प्लस 7 प्लस का 5, क्यूब के नीचे ये वाली टर्म होती है हमारी x, उसका क्यूब। अभी क्यूब नहीं चाहिए हमें, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, ठीक है। तो ये अगर 0 हो जाए तो -12 प्लस का 7 प्लस 5 12, तो -12 प्लस 5 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया। तो अब होता क्या है, ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है, 3xyz, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो हमारी इस साइड लिखी हुई है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है। अब ये चीज़ किसकी इक्वल हो जाएगी, 3xyz, 3x क्या है यहाँ पे -12, y क्या है 7 एंड z क्या है हमारे पास 5, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब हमें इसको करना है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 12 दैट इज माइनस का 36 इंटू 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर कर ही लेते हैं, चलो 36 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 ज़ा 30 0 3 कैरी 5 3 ज़ा 15 15 प्लस 3 18 इंटू 3 6 ज़ा 18 8 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 1 10, तो 0 6 1 2 1, तो 1 2 6 0 और आगे माइनस था तो माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आएगा फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली हम सेकंड को पार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं था, अगर हम चेक कर लें कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है, देन वी कैन से दैट दिस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -12 13 का क्यूब। तो हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। देखो ये चीज़ हमें लिखनी है, अगर हम जब सॉल्व कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो हमें ये चीज़ लिखनी है अपने एग्जाम्स में, नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपने इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं आप, ये वाली चीज़ का, देन वी कैन सॉल्व दिस। तो हम चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज़ 28 प्लस, फिर उसके बाद ये क्या है हमारे पास माइनस का 15, उसके बाद प्लस z हमारे पास क्या है माइनस का 13। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28 माइनस 15 माइनस का 13, तो 28 में से 15 गए दैट इज़ 13 माइनस 13, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब ये चीज़ 0 आ गई तो x ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस में -13 का क्यूब। अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी, 3x, x क्या है 28 एंड y क्या है हमारे पास माइनस का 15 एंड z क्या है हमारे पास माइनस का 13, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर, हमारे पास कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।